चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक नई कंपनी के बारे में जो है इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। इसके बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं कि इसकी आने वाली है आईपीओ। और वो आईपीओ है 31 दिसंबर को ओपन होगी, जो 2 जनवरी तक ओपन रहेगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके फंडामेंटल के बारे में, फिर जानेंगे हम इसके फाइनेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू जानते हैं, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का मेनली जो स्पेशलाइज है वो है ट्रैक्टर में, जो कि 16 एचपी से 110 एचपी तक के बहुत सारे वेराइटीज हैं इनके ट्रैक्टर्स में। साथ ही साथ ये क्रेन्स भी बनाती है जो 9 से 30 टन के वेराइटीज में अवेलेबल है। और इनके साथ इनके कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हैं। तो ओवरऑल इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है। तो चलिए देखते हैं कि इनके प्रोडक्ट क्या क्या है। तो एक तो ट्रैक्टर का सीरीज है पूरा, दूसरा है क्रेन, ये दो बड़े इक्विपमेंट के रूप में देखेंगे। और तीसरा है आपको एक रोटरी टिलर है जो कि एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। और चौथा जो हार्वेस्टर है ये भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है। और ये सब मिलकर इसको बनाता है एक अच्छा पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं कि ये कंपनी कहाँ पे है। तो ओवर द 20 कंट्रीज में इसके 1000 से ज़्यादा क्लाइंट है। इवन यूरोप, अफ्रीका और एशिया सब जगह में है। तो 20 कंट्रीज प्लस 1000 क्लाइंट तो हो गए, ये तो ग्लोबल की बात हो गई। इंडिया में इसके 6 रीजनल ऑफिस है, 16 क्रेन डीलर हैं और 157 ट्रैक्टर डीलर्स हैं। और ओवरऑल इन्होंने ओवरऑल इंडिया में हर जगह इनका एक प्रेजेंस है। अब बात करते हैं इनकी जर्नी की। तो 2000 में इन्होंने जब ये इंडो फार्म फर्स्ट हिमाचल प्रदेश में इन्होंने लगाया था, वहां से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और ये बहुत ही रोचक है कि कंपनी का ग्रोथ कैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है। तो चलिए देखते हैं इनकी जर्नी को। 2001 में इन्होंने पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया था। 2005 में इन्होंने अपनी सीरीज की शुरुआत की थी। उसके बाद 2006 में इन्होंने इंजन को एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया, जो इन्होंने खुद ही किया था। फिर इन्होंने 2007 में प्रोडक्शन फाउंड्री डिवीजन का, मतलब खुद से इन्होंने फाउंड्री स्टार्ट किया और उसका स्टार्ट कर दिया। 2008 में इन्होंने जनरेटर इंजन यूके का एक्सपोर्ट। 2009 में इन्होंने इंडो फार्म ग्रीन गेंसेट का किया। 2010 में इन्होंने हार्वेस्टर प्रोडक्ट को लॉन्च किया। 2011 में क्रेन को लॉन्च किया है इन्होंने। 2014 में क्रेन के और एक मॉडल लॉन्च किए गए। 2015 में एक और सीरीज 26 एचपी की आई। 2017 में इन्होंने अपना फाइनेंस सेक्टर बारोटा करके एक इन्होंने अपना खुद का एनबीएफसी भी साथ में चालू किया हुआ है। 2019 में इंडो पावर क्लेन को लॉन्च किया गया। और 2020 में ये 20 एचपी से 100 एचपी का एक नया सीरीज को लॉन्च करके लाए। 2021 में इन्होंने एक्सपोर्ट यूरोपियन मार्केट में एक्सप्लोरिंग किया है अपना। और 1026 ई ट्रैक्टर मॉडल को यूरोपियन मार्केट में उतारा है इन्होंने। 2022 में बात करें तो इन्होंने और भी दो ट्रैक्टर को लॉन्च किया, 3055 और 3060 को। 2022 के बाद 2023 में इन्होंने और एक नए 3-4 मॉडल को लॉन्च किया। तो इस तरह इनकी एक अच्छी खासी जर्नी दिखी फंडामेंटल में। तो फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब देखते हैं कि क्या फाइनेंशियल में भी इतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो फाइनेंशियल की अगर बात करें तो इसका रेवेन्यू अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू कंटिन्यूअस 331 से 348 और 375 करोड़,
जो भी है, मतलब कंटिन्यूअस रेवेन्यू में इंक्रीज देखा जाए। एबिटा आप देखेंगे तो 28 से 32 और 32 से 36, तो काफी स्ट्रॉन्ग है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 15%, 18% और 20% ये, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो वो 11, 13 और 15%। तो काफी कुछ अच्छा चीज यहाँ दिख रहा है। अर्निंग भी देखेंगे तो 3.1, 3.7 और 4.2 पर शेयर के है। तो अगर फाइनेंशियल की पहले पड़ाव देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट भी दिख रहे हैं इसके। अब बात करते हैं इसमें कि इसके बैलेंस शीट कैसे हैं। बैलेंस शीट भी अगर देखेंगे तो टोटल एसेट जो 580 करोड़ का हुआ करता था 22 में, ये बढ़ते बढ़ते 612, और अब 2024-31 मार्च के अपडेट के अनुसार 647 करोड़ की हो गई है। नेट वर्थ देखेंगे ये भी 292 करोड़ से 306, और बाद में अभी जो करंट लास्ट जो इन्होंने अपडेट दिया है वो 322 करोड़ से है। तो हर जगह से ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब बात करते हैं इन्होंने बोरोइंग कितना किया हुआ है। तो ये 2022 में 131 था, फिर इन्होंने इसको घटाकर 124 किया है, और 24 में और 115, मतलब 2 सालों में अगर देखेंगे तो इन्होंने करीब करीब 17 करोड़ का बोरोइंग भी कम किया है। की रेशियो की अगर बात करें तो एबिटा मार्जिन अगर देखेंगे तो 8.72, 9.32, 9.7 अच्छी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे 3.38, 3.96 और 4.1 है, तो मार्जिन में भी प्रॉफिट है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे वो भी घटते हुए दिख रहा है, 0.45 से 0.40 और 0.36 है। और रिटर्न टू इक्विटी देखेंगे वो भी 3.84 से 4.5, 4.8 तो हर पैरामीटर में देखेंगे तो बिल्कुल ही जो भी दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है। तो नेट कैश फ्लो की अगर बात करें तो नेट कैश फ्लो में अगर देखेंगे तो 24 2021-22 में देखेंगे 24 करोड़ का था, वो 22-23 में बढ़कर 26 करोड़, और 23-24 में 28 करोड़ की है। नेट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो भी यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट को हमेशा आगे की ओर बढ़ाया है। तो आउटलुक काफी अच्छा दिख रहा है, 12.8 से 13.9 और 15.5 है। और फाइनेंसिंग देखेंगे तो इन्होंने फाइनेंसिंग को रिड्यूस भी किया है। और नेट केस इंक्रीज अगर देखेंगे तो जो कि 0.05 था वहां से 0.8 और 2.1 है। तो हर फ्रंट में देखेंगे तो ये काफी एक स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है इसके व्यू से। और ये सारे डेटा मैं आपको लेकर आया हूं, और ये सब डेटा को देखकर आप खुद विचार करिए कि आपको इस आईपीओ में करना चाहिए क्या। चाहिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप इसकी सलाह जरूर लें। हाँ, अगर आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं तो मेरा मेरा व्यू भी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं कि ओवरऑल अगर देखेंगे तो इसका ग्रोथ इन रेवेन्यू ये कंटिन्यूअस इसका इम्प्रूव हुआ है। पेट की बात करेंगे, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी की, तो भी इसमें जो इसकी है ये काफी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, हमेशा इम्प्रूव दिख रहा है ईयर ऑन ईयर पे। डेप्थ मैनेजमेंट भी अभी तक जो दिख रहा है वो कंटिन्यूस डेप्थ रिड्यूस है लास्ट 3 ईयर से। और केस पोजीशन भी लगातार केस फ्लो लास्ट 3 ईयर से ये बढ़ते हुए दिख रहा है। अब बात करते हैं कि क्या इस आईपीओ का क्या जरूरत है। सब कुछ अच्छा है, फिर इस आईपीओ के पैसे होने वाले क्या है। तो ये जो आईपीओ है इसमें आगे जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसको पिक एंड कैरी क्रेन्स के लिए बढ़ाएंगे, वहां पे यूज होगा। कुछ रीपेइंग प्रीपेइंग किया जाएगा जो लोन है उस पे। और तीसरा जो इनके एनबीएफसी सब्सिडरी है जहां से ये फाइनेंस करते हैं वहां पे इसको इनहांस करने के लिए यूज किया जाएगा। और छोटे मोटे जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। तो ये सारे फैक्टर ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस आईपीओ के। तो यहाँ पे भी कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज दिखती नहीं है। तो मैंने जैसे बोला कि आप अपने एडवाइजर की सलाह और अपने खुद के व्यू भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको साथ में मेरा व्यू चाहिए तो मेरा इसमें जो मेरा व्यू है वो पर्सनली है कि ये एक अच्छे लिस्टिंग गेन और फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये काफी अच्छा रहेगा। तो ये आप फ्यूचर के व्यू से खरीदें, अच्छे टर्म्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें, क्योंकि कंटिन्यूअस इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर करें। और हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।